Okay. This call is now being recorded. ठीक है. So this is the last lecture of semiconductors and the last theoretical lecture of this entire 12th session. Good evening, Payal. Although theory तो हम कल ही कर चुके थे, ये तो आपका अभी पेपर भी होगा, तो उसका भी आप ये सोच लो कि अभी हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, तो बेसिकली आपका खत्म हो गया 12th. So I'm very happy with that. एंड इसके अलावा आज का जो लेक्चर है इसमें सिर्फ पीवाईक्यूज करेंगे. पीवाईक्यूज होंगे आपके पीएन जंक्शन डायोड और एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पर. ठीक है, वही टॉपिक जो हमने कल किया था. अब इसके अलावा अपन वही काम करेंगे, पोल लॉन्च करेंगे. आप लोग पोल पर ही आंसर दोगे ताकि मेरे पास एक रिकॉर्ड रहे. और फिर जब मेरा टाइम मतलब वो लेक्चर सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपका स्कोर कितना रहा. अब आप झूठ झूठ भी बोल सकते हो, बट देन मेरे पास पोल का रिजल्ट रहेगा तो आई कैन क्रॉस चेक दैट थिंग. तो लेट्स स्टार्ट. क्या हेलो अनम, आई होप आपने आवाज इसीलिए करी थी. साइन लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, दैट्स कूल. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. गुड इवनिंग विशाल, विशाली, गुड इवनिंग बेटा. आज 3 तारीख है. ठीक है, पीवाईक्यूज ऑफ सेमीकंडक्टर. थोड़ा ठंड है इसलिए राइटिंग को इग्नोर कर सकते हैं आप. मैंने आपको हमेशा बताया है कि पीवाईक्यू सेशंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इनका पर्पस है. तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी. वेटेज का तो आई थिंक दिमाग में ये वाली चीज छपनी चाहिए कि काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए, मैं फिर बता दूं एक बार. हर बार मेरा ऐसे मन कर जाता है बताने का कि भाई एक क्वेश्चन आपका लॉजिक गेट से आएगा ही आएगा. उस लेक्चर को आप कंप्लीटली देख लो, सब कुछ आपके पास है. ठीक है, उस लेक्चर में 1 क्वेश्चन आपका इधर से बनना है. अभी जो बचे हुए 2 या 3 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है ना, इनका राधे राधे बेटा, इनका सिंपल सा सेंस ये है कि या तो एक क्वेश्चन आपका पीएन डायोड से बनेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिवर्स बाइसिंग है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग है तो सारा का सारा करंट फ्लो कर जाएगा. और रिवर्स बाइसिंग है कि फॉरवर्ड बाइसिंग है, ये आप इस बात से निकालोगे कि पोटेंशियल ऑफ पी साइड ज्यादा है कि कम है पोटेंशियल ऑफ एन साइड से. राइट, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा. अगर आपके पास 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है कि एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड से आएगा. ठीक है, इसमें जो सबसे कम चांसेस है ना जिस टॉपिक से आने के, वो वाली चीजें हैं कि सेमीकंडक्टर का मतलब पी टाइप एन टाइप से वो पूछ ले, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक से पूछ ले, वो वाली चीजें. बट ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो खैर स्टार्ट करते हैं मेरा टाइम वेस्ट किए हुए. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 2022 एंड क्वेश्चन वाज लाइक, अब किसी को अगर आंसर आता है कुछ भी है, जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड्स एंड आंसर ओवर पोल ओनली. ठीक है ना, सिर्फ पोल पे आंसर करो. पोल लॉन्च हो चुका है, यू कैन चेक इट ओवर देयर. एक बार मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ. क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी is 60 hertz, then the output frequency would be, you have 4 options, goes like this. Option A is 0, B is 30 hertz, C is 60 hertz and D is 120 hertz. तो आपको मिलते हैं 30 सेकेंड. ठीक है, मैं टाइमर भी स्टार्ट करूंगी. आई होप मैंने सही बोला इस बार. साक्षी, पिछली बार आपने करेक्ट किया था. एंड स्टॉप वॉच टाइमर. या यस, तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है. घर वाले ज्यादा केयर करते हैं ना इस टाइम पे, बट स्टिल आई प्रेफर कि तबीयत थोड़ी खराब हो, चोट नहीं लगनी चाहिए भाई. मैं तो मम्मी को बुखार में इतना रो रो के दिखाती हूँ. शी वाज लाइक निकल यहाँ से. प्यार से, प्यार है उनका ये. ओके, टाइम इज अप एंड आपका भी समय समाप्त होता है. हेलो सुषमा. क्या बात है मैम, मेरे बिना कि तुम्हारे बिना क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया ना, क्या बात है. देखो, आपको पोल लॉन्च कर दी, वो पोल का रिजल्ट शो कर दिया. एक बार मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ. बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास ही बताया था कि इफ दिस इज योर इनपुट वेव, राइट, अगर आपने कोई जो सिग्नल है वो इस तरीके से दिया है,
ठीक। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको दो मतलब मैं बता देती हूँ, एक बता देती हूँ फुल वेव का, और एक बता देती हूँ जो हमारे क्वेश्चन का मतलब पूछा गया है हाफ वेव का। ठीक है बेटा, आपको आई गेस याद होगा क्योंकि कल की ही बात है, और वही तो गाने की लाइन है, कल की ही बात है। ठीक है सो हाफ वेव के लिए देखिए आपके पास जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आएगा, समथिंग लाइक दिस, है ना, मैंने आपको बताया था इस तरीके से, राइट। और जब फुल वेव की बात की जाए तो वो ऐसे ऐसे आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये इतना टाइम पीरियड है एक वेव का, मतलब एक वेव इतने टाइम में कंप्लीट हुई, जबकि आपको इन दोनों में ही दिखेगा कि यहाँ तो एक वेव कंप्लीट होने में इतना ही टाइम लग रहा है, बट यहाँ आधे टाइम में हो जा रही है वेव कंप्लीट। तो बेसिकली अगर आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपके हाफ वेव रेक्टिफायर की हो जाएगी न्यू, यानी कि सेम ही रहेगी, और फुल वेव के लिए हो जाएगी टू न्यू। तो इस हिसाब से जब आपसे इन्होंने पूछा कि हमको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बता दो, 60 हर्ट्ज दिया, तो 60 हर्ट्ज ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, और 11 बच्चों ने इसको वोट किया है, विच इज नाइस, एंड आई एम लिटरली कंफ्यूज कि भाई जो बच्चे 2 3 5 और एक 6 बच्चों को क्यों लगा कि बाकी कुछ और होगा। मैम हर ऑप्शन लगना चाहिए। हाँ बताऊंगी मैं हर ऑप्शन कैसे लग रहा है। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। 2005 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन पोल लॉन्च होगा, 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उधर ही आप आंसर करोगे। थैंक यू सो मच अमन, लेट्स आंसर। एक बार मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ, फिर टाइमर चलाऊंगी। इन अ पीएन जंक्शन फोटो सेल, द वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स produced by a monochromatic light is proportional to, you have 4 options over here. First is the barrier voltage at the PN junction, second is the intensity of light falling on the cell, third option is the frequency of the light falling on the cell, and the fourth option is the voltage applied at the PN junction. ठीक है, 4 ऑप्शन है और आपका समय शुरू होता है अब। दिल्ली में ठंड बहुत है मैम। मैम आप 7 तारीख को आ रहे हो? मैम सेम क्वेश्चन। 14 को। अगले साल। मैम आप 21 को आओगे ना, 11 वालों से मिलने। मैम मुझे पता है आप हाँ बोले ना बोला, कुछ दिन आओगे, कुछ दिन हम नहीं आएंगे। कैसे पता चल जाता है तुमको ये सब? आपने बताया था मैम। जानते नहीं क्या मैम तो आप? मैम भूल गई। मैम वैसे सुनने में आया था आप आ रहे हो। हाँ टाइम ओवर होता है क्वेश्चन 2 का। 18 वोट आ गई हैं, 18 नंबर मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। आई एम एंडिंग द पोल ओवर हियर, एंड आई थिंक आपको आंसर्स दिख रहे होंगे। चले, अब क्वेश्चन कह रहा था फोटो सेल। फोटो सेल याद है? याद है फोटो सेल, नो बायस। देखो थोड़ी बहुत बातें करनी पड़ेगी। याद है, यस मैम, सोलर सेल। यस, नो बायस वाला तो नहीं, फोटो सेल है ना ये, फोटो सेल, फोटो डायोड, दैट इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होगा। मैम नो सेल तो सोलर सेल था, नो बायस तो सोलर सेल था ना। हाँ जी बेटा, ऐसे था। सबसे पहले मैंने आपको एलईडी पढ़ाया था, दैट इज फॉरवर्ड बायस। फिर मैंने आपको फोटो डायोड पढ़ाया था, विच इज रिवर्स बायस। फिर मैंने आपको सोलर सेल पढ़ाया था, विच इज नो बायस वाला था। यस मैम। तो जो रिवर्स बायस था, इसके अंदर ये पूछ रहे हैं आपसे कि फोटो सेल का जो फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज बेसिकली पोटेंशियल, राइट, वोल्टेज वाली बात हो रही है। तो आप वो वर्ड जो कंफ्यूजिंग है उसको हटाओ, वोल्टेज यूज कर लो। प्रोड्यूस बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, बाय वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट होता है ना। अब करंट इज अ नंबर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, याद है वो नंबर वाली कहानी? तो इंटेंसिटी आएगा। एग्जैक्टली, इंटेंसिटी आएगा। इसको इस तरीके से कनेक्ट करना था। देखो इंटीग्रेशन करके जो पढ़ेगा ना बच्चा, इंटीग्रेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिकल वाला कॉन्सेप्ट्स का इंटीग्रेशन, वो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा।
लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। 2003 का क्वेश्चन है। अगेन पोल लॉन्च होगा, वहीं पर आंसर करोगे ताकि मेरे पास आपका रिकॉर्ड रहे। पोल लॉन्च है, ठीक है। आंसर कीजिए, मैं टाइमर स्टार्ट करती हूँ, एक बार पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। इफ अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज means the fundamental frequency in the ripple will be। जल्दी जल्दी आंसर कर दो, टाइम स्टार्ट हो गया। समय मैम से इसका आंसर मुझसे पूछ लेना, मैंने गलती से रॉन्ग मार्क कर दिया। आंसर पता है बट रॉन्ग मार्क हो गया। अलीशा, बट आई विल काउंट इट रॉन्ग, क्योंकि मैं जब शीट चेक करूंगी तो वैसे करना पड़ेगा हमको। टाइम अप and poll is going to be ended। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो अलीशा आप बता दो क्या आंसर है। मैम इसका डी आंसर है। बिल्कुल सही बोला आपने, इट्स ऑप्शन डी, ठीक है। और रीजन मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया ही था। रिपल मतलब ये एक छोटा वाला जो पल्स होता है ना, इसको रिपल बोलते हैं, तो किसी भी नेम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिपल, ओके। तो इसलिए देखो यहाँ पर उन्होंने आपको बोला था कि जो इनपुट का फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज। कूल। अब वो आपसे पूछ रहे हैं आउटपुट का, वो भी किसका। हाँ, एप्पल। बिल्कुल का। फुल वेव। हाँ, फुल वेव का मतलब बेसिकली, राइट। और फुल वेव के लिए 2 into 50 इज योर आंसर विच इज 100 हर्ट्ज एंड दैट इज योर ऑप्शन डी। चलिए, क्वेश्चन 4 पर आ जाइए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। पोल ही लॉन्च कर देते हैं डायरेक्ट, क्या ही इसको एक्सप्लेन करेंगे। बस मेरे को लिखना था क्योंकि काफी प्यारा ईयर में पूछा गया है ये, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पोल लॉन्च हो चुका है, आप लोग उधर आंसर कर दीजिए। पूछ रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड किस तरह से यूज किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बताइए। टाइम अप। आई एम गोइंग टू एंड पोल एंड आई रियली लाइक कि 24 वोट्स आई है। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पोल मैंने आपको दिखा, वो आंसर्स आपको दिखा दिए हैं। सिर्फ एक ही बच्चे ने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया है। Why can't you give me the entire 100% result and one question at least? देखो, ये कह रहे हैं, अच्छा मजा आता है कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे यूज हो सकता है। अब कंडेंसर एम्पलीफायर तो अभी हमने कुछ ऐसा देखा नहीं, तो बच्चा इनको तो हटा ही दे। रेगुलेटर रेक्टिफायर की बात हो रही है। रेगुलेटर तो वोल्टेज रेगुलेटर तो जेनर डायोड होता है अंडर द स्पेशल कंडीशन। बट अगर पीएन जंक्शन डायोड इन जनरल बात कर रहे हो तो रेक्टिफायर क्यों, रेक्टिफायर क्या होता है। बेसिकली इसका काम है कि ये रेक्टिफिकेशन इज काइंड ऑफ कुछ ये एक बहुत ही बढ़िया सी प्रॉपर्टी दिखाता है। ये कहता है कि अगर फॉरवर्ड बायस करोगे तो करंट को फ्लो कराऊंगा, करंट विल फ्लो, अदरवाइज आई विल ब्लॉक इट। अगर रिवर्स बायस है तो आई विल ब्लॉक इट, राइट। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसको रेक्टिफिकेशन के लिए यूज कर में लाने के लिए काम करती है। जैसे कि हमने रेक्टिफायर्स देखे थे ना, फुल वेव हाफ वेव, वो प्रॉपर पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशन थे, कुछ कंडीशन थोड़ी थी। बस एक बार फॉरवर्ड बायसिंग में जा रहा था, एक बार रिवर्स बायसिंग में जा रहा था, और आपको एक एसी वोल्टेज, एक एसी इनपुट डीसी आउटपुट में कन्वर्ट होता दिख गया था, राइट। चलिए, अब बात करते हैं 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो रिसेंट ईयर के क्वेश्चन हो जाते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। पीवाईक्यूज तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट रिसेंट ईयर्स के हैशटैग लेकर आते हैं हमारे लिए। तो क्वेश्चन अभी मैं आपके लिए पहले पढ़ देती हूँ। बोला जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, ए और बी, आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है अ जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ऑप्शन बी बोल रहा है द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज इन बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। अब आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, जो इनके डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। अब आप 5th क्वेश्चन का पोल लॉन्च हो चुका है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप आंसर कीजिए।
क्या हुआ सुषमा बेटा बताओ। मैम पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू नहीं पता इसलिए कंफ्यूज हूँ। You have to watch, ma'am. हाँ जी Second lecture. ओके चलिए इसको हम एंड करते हैं पहले तो, अब इस पर डिस्कशन मैम करते इसके लिए आपकी याद तो करनी पड़ेगी। हैं। हाँ मैम मेरा कॉल तो ले लेते। और रह गया, समय समाप्ति की घोषणा हो रही थी बेटा। देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जेने डायोड रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेटर होता है, तो यस होता है ना भाई। जेने डायोड का मैंने आपको केस बताया था कि जब ये वाला जो आता है सिचुएशन, देखो ग्राफ से जितनी बार कनेक्ट करके पढ़ोगे ना याद रह जाती हैं चीजें। ज्यादा गंदा बन गया, पहली बार अच्छा बना था जब बना था, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो जब तक आपने उसको पोटेंशियल ये वाले दे रखे हैं, ये वाले समझ रहे हो, इन वालों, तब तक वो कुछ वो रिवर्स बाइस्ड में रहेगा। जैसे ही आपने पोटेंशियल इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा देने शुरू किए, ब्रेकडाउन वोल्टेज या जिसे आप जेनर वोल्टेज बोलते हो, इससे ज्यादा आपने पोटेंशियल देने शुरू किए, तब वो रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आई वुड से कि सही है। स्टेटमेंट ए, अरे यार एक सेकेंड रुको जरा, स्टेटमेंट ए तो सही है। अब बी के लिए बोल रहे हैं कि पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज इन बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया है। एक बात बताओ, क्या इसके आगे पीछे अगर तुम कुछ निकाल पाओ तो बात है। कोई तुम्हें ऐसा कुछ कंडक्टर वगैरह कुछ सेमीकंडक्टर याद आ रहा है जिसका इससे ज्यादा पोटेंशियल हो? क्योंकि मुझे तो एक फिगर 0.7 वोल्ट याद आ रही है, किसी की तो होती है यस मैम। यस मैम। है ना। तो यानी कि ऑप्शन बी गलत है। ये 0.7 0.3 ये सब आपको तब याद आएगा जब आप क्वेश्चंस करोगे। तो क्वेश्चंस में ना गिवन होते हैं डेटा कि आप सिलिकॉन यूज कर रहे हो, आप जर्मेनियम यूज कर रहे हो, उसका बैरियर पोटेंशियल इतना है, उसका ये चीज इतनी है, तब ये चीज आपको मतलब थोड़ी बहुत क्लिक कर सकती है। तो मेरे को क्लिक हुई वो इसलिए याद है, 1.56 याद रह जा रहा है। ठीक है ओके, तो ऑप्शन बी गलत है। अब आप देख लो कौन सा इस चीज को बता रहा है। ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। डी ऑफ हम डेटा याद था डी पर बता कनेक्ट रहा नहीं कर पाए। हाँ मतलब मेरे को देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली कि भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम। वैसे मुझे याद है कि आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 0.71 3 वाला है, 0.71 ऐसा होता है ना। बट 0.7 याद है, तो उतने से ही काम बन जाएगा, समझ रहे हो, थोड़ा बहुत इतना यूज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन 6 आ जाइए। उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि an LED is constructed from a PN junction diode using GaAsP, okay, gallium arsenide phosphorus, right? And the energy gap is 1.9 electron volt. The wavelength of the light emitted will be equal to, बताइए। अच्छा जिबा है, जिबा 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 समथिंग, उसका नाम वैसे ही है क्या वो? नहीं है ओके बेटा। याद है आपने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा था एलईडी में कि मैम सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रा ही दिखता है क्या और कोई दिख सकता है? तो आई हैव सर्च्ड अबाउट इट एंड आई गेट द आइडिया कि आपको इसके ऊपर थोड़ा बहुत अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड ये सब दिख सकता है, लेकिन बहुत कम इनका परसेंटेज होता है। दैट्स वाई इनका ज्यादा जिक्र नहीं है, ना तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ना किसी और चीज में। इसलिए हम विजिबल स्पेक्ट्रा को ही स्टडी करते हैं। ठीक है ओके मैम। ओके चलिए मैं आपको पोल लॉन्च कर देती हूँ, आप लोग उधर आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 6 का पोल लॉन्च हो चुका है। 30 सेकंड का मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम ओवर। ठीक है, पोल मैं एंड कर रही हूँ।
अब आ जाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पता है ये जो है ना आपकी एटम न्यूक्लियर वाली थोड़ी सी हेल्प ले लेगा। आपको याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा कभी, जो मैंने एक वो लैम्डा के बहुत सारे पूरा फूल खिलाया था, याद है? हाँ। 12-13 कुछ फॉर्मूला हमने डिस्कस किए थे भाई, ऐसे ही बताया था। 1240 अपॉन हाँ। रूट भी फ्रॉम क्या बेटा? अपॉन में रूट यस, यहाँ पे आपका एनर्जी गैप आ जाएगा। ये जो भी एनर्जी आपको दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है ना, तो बेसिकली आपको ये लैम्डा मिल जाएगा यहाँ से। सॉल्व करते हैं। क्या गैप दे रखा है बेटा? 1.9। मेरा मन कर रहा है 1.9 को 2 करके थोड़ा सा सॉल्व कर दूं। छह सौ 20 नैनोमीटर समथिंग आ रहा है, तो आई गेस ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। मैम बी होगा। हाँ जी बेटा। मेरा तो 652 आ रहा है। एंगस्ट्रॉम में एंगस्ट्रॉम नहीं आएगा ना? फ्रॉम नहीं लेते हैं ना वाला। नहीं, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में वैल्यूज चेंज कर देते, मतलब चेंज हो गई ना। वो 12,400 होता है जब आप एंगस्ट्रॉम वाला निकालते हो। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नैनोमीटर में अलग फॉर्मूला होते हैं, थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों में, ठीक है? यहाँ हो गया क्वेश्चन गलत उन यूनिट की वजह से। कोई नहीं। तो इससे हमें सीखने को मिल गया कि भाई हम थोड़ा सा फॉर्मूलाज यूनिट वाइज देख के लिखेंगे। डी ब्रॉय वेवलेंथ वाला जो वो लेक्चर था ना, वो बहुत प्यारा लेक्चर था। उसमें मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, बहुत सारी चीजें थी। वो 2 लेक्चर जो थे उनको प्लीज अच्छे से ना पीडीएफ उनकी 2-3 बार पढ़ लिया करो आप लोग, सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7th में आ जाइए। क्वेश्चन 7th के 2 स्लाइड्स हैं, ठीक है? सबसे पहले आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ। और इसमें भी मुझे बात करनी है जिबा से, क्योंकि शायद आप जिबा ने मुझसे ये वाले क्वेश्चंस पूछे थे, वो काफी प्यारे क्वेश्चन पूछे थे। एक जिबा आपने मुझसे कहा था ना कि इसमें हमने लेट मी चेंज द कलर भाई। मैम ये तो वही ग्राफ है जो आपने कहा था कि यार कभी आपने देखा नहीं होगा। हाँ सोलर ये सेल वाला का। ग्राफ है, देखा, देख लिया लेकिन हमने। बट ठीक है, इसका एक बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन है, कोई बहुत तकलीफ वाला क्वेश्चन नहीं है। आपने मुझसे ये कहा था ना जिबा कि ऐसा क्यों है, मतलब इसको हमने नेगेटिव में क्यों बनाया था करंट को? ये था आपका शॉर्ट सर्किट। क्या बेटा? वैशाली ने कहा था ना ये। मैम मैंने पूछा था। मैंने नेगेटिव नहीं पूछा। ओके वैशाली, मुझे पता था वैशाली आपने कहा था, ये तो मैं सिर्फ जेबा से पूछना चाहती थी कि वो सच बोल रही है कि नहीं। दैट्स कूल। तो वैशाली यहाँ पे देखो, ये जो शॉर्ट सर्किटेड करंट है ना, इसको हमने नेगेटिव में इसलिए दिखाया क्योंकि अगर पार में दोनों के साइन बी और आई के सेम हो जाए, ठीक है, तो वो बेसिकली ये शो करता है कि पार जो है क्या हो रही है, पार हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? मतलब साइंस का ना एक फील है, एक इंपॉर्टेंस है। जैसे कि ये साइन जब नेगेटिव में जा रहा है तो ये आपको ये बता रहा है कि ये आपका ना करंट फ्लो करा रहा है सेमीकंडक्टर से, राइट? दैट इज द पॉइंट। तो इसीलिए इस चीज को शो करने के लिए इसको नीचे दिखाया। बाकी ये चीज पूछी नहीं जाती है, लेकिन इसका अगर आपने जो पूछा था तो उसका फील ये था, ठीक है? डायरेक्शन वाइज ही करंट का, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, बट उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन से आपको पता चलता है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं या क्या चीजें हो रही है। तो ये पॉइंट था बस। अच्छा ठीक है, अभी क्वेश्चन आ गया आपका। बोला जा रहा है कि जो गिवन ग्राफ है वो आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस की। आपको बताना है इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 2014 का ये क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट। अब आप लोगों पढ़ लीजिए, मैं आपको पोल लॉन्च कर रही हूँ। एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद पोल लॉन्च करेंगे। It is VI, it's VI characteristic for solar cell where point A represent open circuit voltage and point B represent the short circuit current. Option B is it is for a solar cell and points A and B represent open circuit voltage and current respectively. It is for photodiode and points A and B represent it is for LED. ठीक है? मैम एक और बार दिखा देना। यस मैम। ये दिखा रही हूँ। यस मैम। मैंने पोल टाइम स्टार्ट कर दिया है। और ये देख लीजिए, दिस वन इज पॉइंट बी एंड देयर यू हैव पॉइंट ए, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको वो कर देती हूँ। मैम पोल। हाँ बेटा, पोल तो दे दिया। कर दो। मैम ऑप्शन। हाँ कर रहे हैं, मुझे पता था।
लो मैम पर आंसर तो आपने ऐसे ही शो कर दिया ISC लिख के। मेरे आधे भोले बच्चे नहीं पकड़ पाते, तुम चतुर बच्चों ने बता दिया मुझे। एग्जाम हॉल में नहीं दिख पाएगा मैम ये चतुरपन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का 4 लाइन करती हूँ मैं, टाइम भी हो गया है। इट्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन आपने बना ही दिया था, खत्म। हाँ, और जब मेरे को पता चला था भाई एलईडी का, फोटो डायोड का, देखो एलईडी का तो है ही नहीं, रेड मार्क हटा दो, रेड फ्लैग, और ये फोटो डायोड का भी नहीं है, हटा दो। डिस्कशन बस इन दो का होना था, एंड यस इट्स ऑप्शन ए। ठीक है, मैम वैसे भी आपने बोला था लास्ट में यही ही बचा था सोलर सेल। नो भाई सोलर। और फिर मैंने ऐसे ही बोला था कि जैसे मैंने ऑप्शन सी ऑप्शन डी पढ़ी थी, तो ऑप्शन सी इट इज फॉर अ फोटो डायोड, इट इज फॉर एलईडी डायोड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 2011 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। बोल रहे हैं कि a Zener diode having breakdown voltage equals to 15 volt, it is used in a voltage regulator, so as it is shown in this circuit, the current through the diode is। अब मैं आपको दे रही हूँ पोल, उधर आप आंसर करेंगे। पोल लॉन्च हो गया, ठीक है। मैम एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर बोलना। बेटा सोलर सेल का वो ग्राफ था, सोलर सेल के ग्राफ में शॉर्ट सर्किटेड करंट था, मैम ठीक है? मतलब ऑप्शन था ना उसका। हाँ ऑप्शन ए आ रहा था ना, वो ये पूछ रहे थे कि पॉइंट ए पर क्या है, पॉइंट बी पर क्या है। गुड इवनिंग आदित्य, वैसे ठीक है। ये तो आपने करवाया था। फिर ना डिस्कस करें हम, करो मैम करो। तुम बताओ फिर क्या आंसर आ रहा है, कैसे मत आ- करो। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वोल्ट ये दे रहा है, ओके। पॉजिटिव एन से कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है, व्हिच मींस कि रिवर्स बायस्ड है। ओके 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 ओके। वोल्टेज भी जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। इट मींस इन दिस सिचुएशन Zener diode will act as वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है बेटा, तो अब इन्होंने देखो क्या बोला है आपसे कि वोल्टेज इक्वल्स टू वोल्ट, द करंट थ्रू द डायोड इज, डायोड से करंट पूछ रहे हैं। अब एक बात बताइए कि जब यहाँ से आई करंट निकला होगा, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ आई जी करंट गया, यहाँ पे I1 करंट गया, मैंने आपको बताया था कि नोडल एनालिसिस से आप पोटेंशियल्स मार्क कर दीजिए। Yes, ma'am. एक सेकंड रुको। यस, तो हाँ, तो आप ना पोटेंशियल्स मार्क कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे 20 वोल्ट लिख दीजिए, इधर आप लिख दीजिए 15 वोल्ट, इधर भी 15 वोल्ट जाएगा क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर का काम चालू है। इधर 0 वोल्ट, इधर 0 वोल्ट, एंड इधर भी आपका 0 वोल्ट हो जाएगा। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप बता दीजिए डायोड से करंट कितना गया। तो मुझे लगता है कि मुझे दो काम करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जो आई करंट है वो इन दो पार्ट में डिवाइड हुआ, राइट। अब आप I1 निकाल दीजिए, I निकाल दीजिए और काम कर लीजिए। तो सबसे पहले आप I1 निकाल ले, मतलब जो आपकी मर्जी वो निकाल लो। I1 के लिए काम शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 किलो ओम दे रखा है, यहाँ 15 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट। अगर मुझे यहाँ से I1 चाहिए
तो ये I1 V by R नहीं हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस 0 बाय 10 की पावर 3 विच मीन्स यस मैम 15 मिली एम्पियर फिर अर्थात 15 मिली एम्पियर। यस मैम राइट, एक काम तो ये हो गया हमारा। दूसरा काम हमको क्या करना है कि ये आई निकाल लेते हैं, तो ये 250 ओम को पकड़ लेते हैं, यानी कि इस तरीके से दिस इज 250 ओम, दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 15 वोल्ट, और ये आई करंट है। अब देखो, जिस बच्चे ने कल क्लास नहीं ली उसको थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, जिन्होंने कल क्लासेस ली हैं उनको भाई मजा आ रहा होगा ये वाले क्वेश्चंस करने में, क्योंकि कल हमने बढ़िया काम करा था, हम 2 क्वेश्चन से बात बना दी थी। राइट, 1/5 20 मिली एम्पियर है ना, 1/50 आ रहा है, तो 100 into 2 क्या करें इसको? 20 मिली एम्पियर मैम I1 मतलब I माइनस I1 करेंगे वो आ जाएगा इसमें, 0.0 इसी में रहने दीजिए। एक और 0 आएगा मैम। हाँ 0.02, यस यस यस, 0.02 एम्पियर which is your 20 मिली। मिली एम्पियर अब ये पूछ रहे हैं कि करंट थ्रू डायोड बता दो, यानी कि आप बता दीजिए आई जी, तो आई जी आ जाएगा आपका आई माइनस I1, 20 5 मिली माइनस एम्पियर 15 अर्थात 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। यस मैम which is your option A। हम्म। हाँ जी बेटा, मैम वैशाली? को थोड़ा रिपीट कर दो, मैं कल क्लास में थी पर लीव हो गई थी। क्या कर दूं? मैम रिपीट कर दो। अच्छा, देखो आपने सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन और नोडल एनालिसिस पढ़ो, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया था आपको चैप्टर 3। तो मैंने क्या करा, सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल्स मार्क किए, ये 20 वोल्ट था, ये यहाँ पे मुझे बोला 15 वोल्ट है, तो आप इसको हटा के ऐसे 15 वोल्ट का बैटरी लगा दो, यहाँ पे 15, यहाँ पे 0 वोल्ट। राइट, ऐसे करके मैंने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करा। फिर मैंने ये वाला रेसिस्टर उठाया, इसके अक्रॉस मैंने दोनों एंड्स का पोटेंशियल देखा 15 0, और मैंने VIR वाली कहानी लगा दी, V is equals to IR। B क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 15 माइनस 0 इज इक्वल्स टू I इंटू R। ओके, दैट्स गुड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 2009 का ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि a PN photodiode is fabricated from a semiconductor with a band gap of 2.5 electron volt. It can detect a signal of which wavelength? कीजिए सॉल्व। मैं आपको पोल दे रही हूँ, आप उधर आंसर कीजिएगा। ऑप्शन में ही नहीं आंसर जो आ रहा है, कितना लूं? वैसे अप्रॉक्स बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए समझना पड़ेगा। यस मैम। मेरी बच्चे में क्या नहीं आ रहा था क्या हुआ? मैम? जमीन आसमान का अंतर आ रहा है ऑप्शन में और आंसर में। अरे मैम डन। मैम वोट तो करने देते। गलती हो गई हमसे, गलती हो गई कि हमने समय रहते पोल बंद कर दिया। चलिए देखो, यहाँ पे एंगस्ट्रोम दिख रहा है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन डिवाइडेड बाय 2.5 2.5। 496। 498 आ रहा है मैम इसका आंसर। अरे रुकिए, ऐसे कैसे आएगा? ऐसे हो गया भाई। 5 2s are 10, 2 4, अरे 5 4s are 20, 2 4 8 into 2, 16 1 4 9 to 4। पहले ही कर देते मैम, 2.5 से डिवाइड करते इतना ही आता। अरे यार शिट, मैं तुमसे कह रही हूँ तुम लोग मेरे से रिएक्शन निकाल। ओके ठीक है, ऐसे मैं अपने भाई को मूव करती रहती हूँ ना, ये मेरी आ जाती है चीजें। 496। मैम इसका आंसर क्या लगा है? 4000 नैनोमीटर। देखो नैनोमीटर में तो बात नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ तो 1000 का फर्क आ रहा है, यहाँ 6000। तो देखो सबसे पहली बात, मैम आपको एंगस्ट्रॉम में ऑप्शन ही मारना, नियरेस्ट में जाओ तो ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, इट इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको अगर आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहो तो
ये आपको 4960 आ जाएगा। अब थोड़ा सा ये गलत ऐसे इतना गंदा क्यों आ रहा है ये समझने की थोड़ी बात है, और जबकि ये मतलब फोटो लिया गया है तो आप समझ जाइए कि ये वाकई क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया है। मैम मतलब नीट वाले बच्चों को भी इसका ग्रेस मिला होगा, हमें भी इसका ग्रेस चाहिए। मैम क्या इसका आंसर में क्या दे रखा है? ऑप्शन भी यही सही है, 4000 एंगस्ट्रॉम, बट मैम लाइक ग्रेस रूल आउट तो हमने भी कर दिया ना कि भाई ये इसके आसपास नैनोमीटर में तो कोई नहीं है, एंगस्ट्रॉम में ले गए तो 4000 के आसपास यही लग रहा है, 6000। यस मैम, मैंने ऐसे ही लगाया हाँ एंगस्ट्रॉम में निकल के। हाँ दैट्स कूल, बट ये 4960 वाली बात देखनी पड़ेगी कि ये क्या हुआ। पक्का हम सही कर रहे हैं, मेरे पास तो कैलकुलेटर का प्रिविलेज है ना, आपके पास तो नहीं होगा। यस मैम, यही आ रहा है। मैम वैसे हाथ से किया तो भी यही आता है। क्या बेटा? मैम हाथ से किया तो भी यही आ रहा है। एक काम करना, 1 मिनट रुको। 12 4 42। मैम इसे ऐसा नहीं कर सकते, मैंने एनर्जी जो दे रखी है उसको 30 बाय एक्टिव लैम्डा कर दो। कर लेते हैं ना। चलो ठीक है, फिलहाल भाई अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे आया था, आई कैन डू मच ना। ऐसा होता है ना कि जो वेवलेंथ आई होती है हमेशा उससे कम वाली लेनी पड़ती है, और बाकी जो 3 है वो बड़ी है, बस एक यही है जो इस हाँ वेवलेंथ मतलब से कम हाँ, है। उस कॉन्सेप्ट को अपने हटा दिया, ठीक है, बस बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, मतलब इतना नहीं आना चाहिए। 2008 का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। बोला जा रहा है a PN photodiode is made of a material with a band gap of this, the minimum frequency of the radiation that can be absorbed by the material is nearly, ठीक है। इट्स क्वेश्चन नंबर 10th। पोल आपके सामने है, आंसर कीजिएगा आप उधर, मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ। अमन मे भी तब तक अपना भी हो जाए, ठीक है, so साथ ही लीव करेंगे। आई एम एंडिंग द पोल ओवर हियर, आई एम शोइंग यू द रिजल्ट। 10 बालकों ने, 10 बच्चों ने, अच्छा आज अमन का बर्थडे है। ओह, हाँ जी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अमन। अमन भाई अब ना तू 18 तारीख को मिस मत करियो। करा तो है यार, करा है भाई, मैंने भी करा है। एंड द सेकंड थिंग इज कि दैट्स वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव कि आप बर्थडे वाले दिन पढ़ रहे हो। कुछ लोग बर्थडे मैम वाले अभी दिन रो पढ़ना नहीं जाते। करते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको शो किया गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे करना है। जब भी जनवरी में किसी का बर्थडे होगा 18 से पहले, तो यू कैन विश एवरीबॉडी, जिनका मैम का आने वाला होता है, मैम तो फिर आप जनवरी के बाद जिसका होगा उसको नहीं विश उसको नहीं करेंगे? करोगे। हाँ ये तो तो उसमें मैम मुझे ठीक मत नहीं करना है। ना विश, पॉइंट इज दिस क्या कि मैम? मुझे, मैंने कहा कि जनवरी में जैसे जिसका भी बर्थडे आ रहा है 18 से पहले, तो उनको बर्थडे विश करो, साथ में यू कैन रिमेम्बर यू नो अदर पीपल आल्सो जिनका दिसंबर वो जनवरी में है। बाकी दिन फिर जिसका जैसे होगा वैसे विश करेंगे, उसमें मुझे विश करने की जरूरत नहीं है ना, दैट इज द पॉइंट। डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने। नहीं मैम, आपको हमें भी करना पड़ेगा। ओके ओके कूल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि आप पीएन फोटो एनर्जी गैप दे रखा है आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पूछ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, ओके। अब एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले काम क्या है हमें पता है, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो लैम्डा मिल जाए, सी पता है, न्यू आ जाएगा। लैम्डा निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, यूज कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, 6200 एंगस्ट्रॉम। अब आप यहाँ से न्यू निकाल दीजिए, सी बाय लैम्डा करके 3 into 10 की पावर 8 and 6200 into 10 की पावर -10 and solve it. 3 by 6200 into 10 की पावर 18. Oh, and it would be 3 by 60 into 10 की पावर
6 रख देते हैं ना, इसको भी भगा देते हैं। 1 2 3, 18 माइनस 3 कितना होता है बच्चे? 15। 15। मुझे भी पता था। दिस इज 3/6 1/2 which means 0.5 into 10 की पावर 15 अर्थात 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज, है ना? देख लो उसके आसपास का कोई हो तो। तीन Oh दे my दो। God. Approximate Yeah, and ma'am. It's option D. Yes, ma'am. Thank you, Ziva. चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक बार मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। Zener diode is used for amplification, rectification, stabilization, producing oscillations in an oscillator. बच्चे जैसा क्वेश्चन है, फिर भी पोल लॉन्च है क्योंकि मैंने बनाया है तो लॉन्च तो करना पड़ेगा। बेटा त्रिशा, चैट में आंसर नहीं हो जाए वरना आप अगली बार थम्स अप ऐसे भेजोगे, समझ रहे हो? बिकॉज होगा नहीं यार। फिर टेस्ट में बोलेंगे जब। नहीं, फिल्मों में ट्राई करो। मैम मैंने आंसर नहीं भेजा, वो वैशाली ने बोला तो मैंने कहा कि मैं ही बता दे रही हूँ, लेकिन ये आंसर इसका नहीं है। मैम वो तो पिछले तो मैंने ही पिछले वाला भेजा है। ओ तो सही है। चलिए फिर आप ऐसे ही भेज पाएंगे थम्स अप। क्वेश्चन नंबर 11 का फिर पोल एंड कर दिया है और आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है? सी होगा इसका। भाई सभी को बहुत प्यार दिया है सारे बच्चों ने, बहुत बढ़िया बच्चे। सी होगा ना मैम। मैम डी को तो कम मिला है। भाई तुमको इसमें कम क्या मिला है। दिक्कत आ रही है? इसमें ऑप्शन सी नहीं होगा। मैम यही तो इक्वालिटी चल रही है आजकल। भाई जेनर डायोड कर क्या रहा है? वोल्टेज रेगुलेशन। रेगुलेट करने का मतलब क्या है? स्टेबल करता है कि बाहर से चाहे कुछ भी इनपुट उसको आ रहा हो, डिवाइस जितना स्टैंड कर सकती है जिसके अगेंस्ट वो उतना ही इसको प्रोवाइड करा रहा है। तो जेनर डायोड का तो बेसिक फंक्शन ही ये है, वोल्टेज रेगुलेशन, राइट? तो भाई स्टेबलाइज तो करेगा ही वो। क्वेश्चन 12 है तो काफी पुराना बट काफी प्यारा क्वेश्चन लगा मेरे को, तो एक बार आप सॉल्व कीजिए इसको। बोला जा रहा है द डायोड यूज्ड इन द सर्किट शोन इन द फिगर हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप एट 0.5 वोल्ट एट ऑल करंट्स एंड द मैक्सिमम पावर रेटिंग इज दिस। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद डायोड फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम करंट? इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दूंगी, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चंस 30 सेकंड के हिसाब से नहीं हो सकते। सॉल्व कीजिए। ओके, तो समय भी समाप्त हो चुका है and I'm ending the poll. I'm showing you the result. Let's discuss this question. चलो आप लोगों ने एक ऑप्शन को तो सामूहिक रूप से हटा दिया कि भाई ऑप्शन ए तो नहीं है, इतना ही काफी है फिलहाल तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन 49 में निकालने के। देखो हमको पूछा है कि आप मैक्सिमम रेसिस्टेंस निकाल दो, मतलब बेसिकली ये लोग आर का वैल्यू पूछ रहे हैं, राइट? ऐसा कुछ डायग्राम है ना,
1.5 1.5 R। अब एक बात बताओ, ये जो R है, ये वाला रेसिस्टेंस और ये जो डायोड जो प्रोवाइड करा रही होगी, उन दोनों के रेसिस्टेंस के अक्रॉस तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्रॉ आउट होगा सर्किट से। तो अगर आपको R निकालना है तो अभी सब चीजें निकाल लो, है ना, कि टोटल रेसिस्टेंस कितना है, डायोड का रेसिस्टेंस कितना है, माइनस कर दो जो आपको चाहिए। Yes, ma'am. राइट, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड आपको दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, राइट। और कुछ दिया हुआ है क्या? पावर दी हुई है आपको 100 मिलीवॉट। सही बात। Yes, ma'am. अब एक काम कीजिए, निकाल दीजिए। आप क्या निकालोगे? V आपके पास है, P आपके पास है, R निकाल दीजिए। P होता है V²/R। देखो, इन सब चीजों के लिए आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया है। यहाँ तो हम सिर्फ इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो 100 इंटू 10 की पावर -3 और ये तो 0.5 ना? हाँ जी बेटा, वही तो लिखा है, ये तो P लिखा है। ओ अच्छा है मैम। या यहाँ से निकाल लीजिए रेसिस्टेंस ऑफ डायोड कितना आ रहा है बेटा? 2.5 मैम। ओके, सॉरी, ओके, हाँ भाई, तो ये 2.5 ओम आ रहा है, बिल्कुल सही। अब क्या करें, हमारे पास एक तो आ गया RD। अब टोटल R कैसे निकालें, बताइए? टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? क्या बेटा, आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया? आंसर्स तो आप लोगों ने किए हैं, कैसे किया आपने? मैम R इसमें 1 मतलब हमने 1.5 में से 0.5 माइनस नहीं करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप निकाल। मैंने वोल्टेज माइनस कर दी। बताओ। डायोड में कितना करंट फ्लो हो रहा है पहले तो वो निकालना होगा। हाँ एग्जैक्टली, वो कैसे निकालोगे? नोडल तो भाई वो निकल है ना, R 0.5 डिवाइड बाय R। भाई देखो, VD आपके पास आ गया, RD आपके पास आ गया, जो करंट डायोड से पास हुआ वही करंट तो सर्किट में निकल रहा है। तो Yes, सारा ma'am. करंट Yes, सीरीज ma'am. में तो है, तो फर्स्टली आप IT कैलकुलेट कर लो। 0.5 डिवाइड बाय 2.5। करंट तो आपको लगेगा ही ना, मतलब आपको नहीं लगेगा, करंट का तो नीड आपको है ही हर जगह, कहीं से भी भाई अगर निकालना है रेसिस्टेंस तो। यस मैम। यस, तो ये हो जाएगा V/R। सॉल्व कर दीजिए। V इज व्हाट? 0.5। इट इज 2.5। 1/5, 0.2। राइट? 1/5 सही तो है? यस मैम। ठीक है, हाँ। अब निकाल दो आप आपका रेसिस्टेंस। अब आपको जैसे यहाँ से लेके जाना है वो आपकी मर्जी। एक तरीका मैं बता देती हूँ कि टोटल वोल्टेज आपके पास है 1.5, V इज इक्वल्स टू IR, R हो जाएगा V/I एंड इट इज 0.2। 1/5 ना, ऐसे कर देते हैं, तो 7.5 ओम आ गया। 7.5 2.5 ओम ये, तो आपके पास रेसिस्टेंस आ जाएगा, टोटल 5 रेसिस्टेंस माइनस डायोड का रेसिस्टेंस व्हिच इज 5 ओम। yes, and it is your option C। सी। ठीक है, सो दैट्स इट। आज की क्लास ये PYQs के साथ ही थी। अब इसके बाद हम लोग आगे के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो 7th जैन के जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से हम रिवीजन सेशंस उठा लेंगे। आई विल इन्फॉर्म इन योर ग्रुप कि हम कल कौन सा PYQ, कल तो आपकी क्लास ही नहीं है, परसों कौन सा PYQ करेंगे। इज दैट ओके? Yes. ओके मैम। ठीक है, दैट्स कूल भावना। ओके, सो हैव अ नाइस टाइम अहेड। टाटा, बाय बाय। Bye. बाय मैम। चलो थैंक यू मैम। मिलते हैं कहीं पर। बाय बेटा, बाय। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मैम।